पढ़ाई एक ऐसा हुनर है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन आप इसे आगे फैला जरूर सकते हैं। ये कहानी एक 6 साल के बच्चे सुंदर की है। बाबा, मैं तैयार हो गया हूँ, चलो चलें। रुक जाओ बेटा, बेटा मैं नहा तो लूं पहले। बस अभी नहा के आया मैं। सुंदर बेटा, जब तक बाबा नहा के आ रहे हैं ना, तुम उतनी देर तक रोटी खा लो। अच्छा लाओ माँ, मैं अभी खा लेता हूँ। अम्मा, आज मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा क्योंकि मुझे घर आकर पढ़ाई भी करनी है। तो बेटा तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारे बाबा ने कौन सा तुम्हें कहा है कि आओ मेरे साथ फल सब्जी बेच कर आओ? तुम ना जाओ अगर तुमने पढ़ाई करनी है। पर माँ, आपको तो पता है ना ठेला कितना भारी होता है, तो बाबा थक जाते होंगे। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं उनकी मदद कर दूँ। और वैसे भी माँ, मैं तो फल सब्जियाँ बेचते बेचते भी पढ़ाई कर लेता हूँ। वो कैसे? जब कोई बाबा से कुछ खरीदता है ना, तो फिर मैं मन ही मन में सारा हिसाब लगा लेता हूँ। अच्छा तो चल फिर मैं भी देखता हूँ तू हिसाब में कितना पक्का है। तो तुम मुझे बताओ कि अगर कोई तुमसे 20 रुपए किलो के हिसाब से 3 पाव आलू और 40 रुपए किलो के हिसाब से 1 पाव भिंडी खरीदे तो तुम उससे कितने पैसे लोगे? ये तो बहुत आसान है पापा, मैं 25 रुपए लूंगा। अच्छा, अगर वही वाला गाहक आधा दर्जन केले भी ले ले तो फिर कितने पैसे बनेंगे? 60 रुपए दर्जन केले हैं और आधा दर्जन मतलब कि 30 रुपए, और 30 और 25 मिला के दोनों 55 बने, और 55 रुपए की लूंगा मैं बाबा। 6 साल की उम्र में सुंदर का दिमाग वाकई बहुत तेज चलता था। उसका बाप उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, जबकि उसकी माँ अभी तक हिसाब ही कर रही थी। उसका बाप जानता था कि मेरे बेटे को पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन वो मजबूर था। सारा दिन मेहनत करके भी वो बस 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पाता था। फिर उसी शाम, बहुत भूख लगी है यार, चलना कुछ खाते हैं। मीटिंग बस 10-15 मिनट में शुरू हो जाएगी, इतनी देर में हम कहाँ जा पाएंगे और क्या खा पाएंगे? ये दोनों दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। वो अक्सर चाय पानी के लिए ऑफिस से बाहर आया करते थे। सुंदर के बाप को उन दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा सोचता था कि काश मेरा बेटा भी ऐसा ही बड़ा होकर अफसर बने। उस टाइम भी वो वही सोच रहा था। अरे भाई, कहाँ खो गए हो? क्या सोच रहे हो? केले ही खिला दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये ले केले। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ हाँ, पूछो पूछो। मेरे बेटे सुंदर को पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो कुछ मदद चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मुझे रास्ता दिखा दें ताकि मैं अपने बेटे सुंदर को पढ़ा सकूं। अच्छा, क्या आपको नहीं पता कि हर स्कूल में 25 सीटें गरीबों के बच्चों के लिए होती हैं जिनको मुफ्त तालीम दी जाती है? आप वहां अपने बेटे का दाखिला करवा सकते हैं। इनकी बातें सुनकर सुंदर के बाप में उम्मीद जगी, और फिर किस्मत ने भी सुंदर का साथ दिया। शहर के एक बड़े स्कूल में सुंदर का एडमिशन हो गया। स्कूल का पहला दिन था और सुंदर बहुत खुश था। बाबा, मैं कैसा लग रहा हूँ? मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम आज। देखना बाबा, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जिस स्कूल में सुंदर को सीट मिली थी वहाँ शहर के अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। इनमें से एक बच्चे का नाम विकी था, जो कि नामी सेठ का बच्चा था। अमीरी के घमंड में चूर विकी हमेशा अपने पैसों की धुन दिखाता रहता था, और अब सुंदर उसका नया शिकार बनने वाला था। अरे वाह, ये क्लास तो कितनी अच्छी है। हाँ हाँ टीचर, देख ले देख ले। ना तो पहले तुमने ऐसा स्कूल देखा होगा और ना ही ऐसी क्लास, इसलिए अच्छी तरह देख लो। मेरा नाम टीचर नहीं है, मेरा नाम सुंदर है। सुंदर? तुम्हारा नाम सुंदर नहीं, बंदर होना चाहिए था। सुंदर बहुत गमज़दा हुआ, लेकिन वो जानता था कि उसको इनकी बातों पर गौर नहीं करना, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। तभी उनकी टीचर क्लास में आती है। Good morning students. Today we have new student with us. Please welcome them. बेटा अपना नाम बताओ। मास्टरनी, मेरा नाम सुंदर है। लो जी, ये बंदर मिस को मास्टरनी बोल रहा है। ये सरकार भी ना अच्छे वाले स्कूलों को सरकारी स्कूल बनाकर छोड़ेगी। विकी, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी मिस। बेटा, आज से तुम मुझे मिस या मैम कहोगे। ओके मिस। तो ऐसा रहा सुंदर का आज पहला दिन। बेटा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? माँ, पूछो ही मत। इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा मैदान, इतना साफ कि क्या कहूँ।
और मैडम भी इतनी अच्छी थी, मेरा मतलब मिस। तुमने पढ़ाई भी की है या सिर्फ स्कूल ही देखते रहे? जी माँ, हमने पढ़ा भी था, फिर हमारी डांस की क्लास भी हुई और फिर हमने मैदान में खेला भी। सुंदर अपने स्कूल में हुई बेइज्जती को भुला गया था। सुंदर की बाप की आंखों में अपने बेटे के लिए ख्वाब थे, जिनको पूरा करने के लिए सुंदर भी स्कूल में खूब दिल लगाकर पढ़ता, जबकि घमंडी विकी हमेशा स्कूल में उसका मजाक उड़ाया करता था, लेकिन सुंदर उससे कभी नहीं लड़ा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और इनके एग्ज़ाम्स आ गए। सुंदर दिन रात खूब मेहनत करता और आखिरकार वो पूरी क्लास में फर्स्ट आया, जबकि विकी के बाप ने उसके लिए अलग टीचर भी रखा हुआ था। फिर भी उसका रिजल्ट कोई ख़ास अच्छा नहीं आया। स्कूल में हर कोई सुंदर की तारीफ़ करने लगा। ये देखकर सुंदर उससे और बिछड़ने लगा, लेकिन उसने दिल लगाकर पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। ऐसे ही और कई साल गुजर गए। सुंदर और विकी दोनों ने 10वीं क्लास के पेपर दिए थे और अब उनके पहले बोर्ड के इम्तहान का रिजल्ट आने वाला था। माँ, मैं राम के घर जा रहा हूँ। उसके घर कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों चीज़ें हैं, तो मैं वहीं अपना रिजल्ट देख लूँगा। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। 10वीं क्लास में सुंदर ने ना सिर्फ अपनी क्लास में बल्कि अपने पूरे ज़िले में टॉप किया था। सुंदर के लिए हर कोई खुश था सवाए विकी के, क्योंकि इस बार भी उसके नंबर अच्छे नहीं आए थे। सुंदर को लगातार मिलती कामयाबियों की तरफ देखकर विकी को न सिर्फ सुंदर पर बल्कि सब गरीबों पर गुस्सा बढ़ने लगा। ऐसे ही कुछ साल और गुजर गए। दोनों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। दोनों का इंटरव्यू एक ही जगह पर था। सुंदर विकी को देखकर बोला, ऑल द बेस्ट विकी। मेरी बात सुन, इस तरह का नाटक मेरे साथ मत कर। आपने बहुत इम्तिहान पास कर लिए, अब तुम आगे नहीं जाओगे। अब तुम मेरी बारी है बस। अब मैं भी देखूंगा तू कितने पानी में है। सुंदर ने विकी को कोई उल्टा जवाब नहीं दिया और इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में विकी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। टेल मी मिस्टर विकी, अगर आप यहाँ के मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे सबसे पहला काम? सर, सबसे पहले तो मैं ये जो फ्री एजुकेशन देती है ना गवर्नमेंट, इसका ड्रामा बंद करूंगा मैं। क्या कहा आपने? ड्रामा? वैसे आप ऐसा क्यों करेंगे? हमारे माँ बाप जहाँ हमें लाखों रुपया खर्च करके स्कूल में दाखिल करवाती हैं, वहीं हमारे साथ कुछ चीप तरह के लोग बैठे होते हैं। इस तरह मैं चाहता हूँ ये बंद हो जाए बस। गवर्नमेंट ने उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाए हैं तो वहीं जाकर पढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूलों में आने की क्या जरूरत है उन्हें। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा काम मैं ये करूँगा, जो फालतू लोग ठेले लेके फिर रहे होते हैं, इनका काम तमाम करूँगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। ओके मिस्टर विकी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। वन मोर थिंग आई वांट टू से, मेरे बाबा शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। तो फिर मैं क्या करूं? क्या कहना चाहते हो तुम? आई वांट टू से सर, हाउ टू मैनेज मैन पावर एंड डील विद दिस ब्लडी वर्कर्स। यू नो वेल, आई एम द बेस्ट ऑप्शन। ओके, प्लीज लीव नाउ। विकी को इस बात का एहसास तक न हुआ कि पूरे इंटरव्यू के दौरान इसकी बातों से इसकी अमीरी का घमंड झलक रहा था। अगली बारी सुंदर की थी। इंटरव्यूअर ने उससे भी वही सवाल पूछे जो पहले विकी से पूछे थे। सर, अगर मुझे ये जिम्मेदारी मिलती है तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि गवर्नमेंट जो फ्री की एजुकेशन देती है गरीबों को, उसकी सीट्स में और बढ़ा दूँ। क्यों? इससे क्या होगा? सर, इसी एजुकेशन की वजह से एक गरीब का बच्चा इस लायक हुआ है कि वो आपके सामने बैठ सके। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी तरह हर किसी को ये मौका मिलना चाहिए। ओके, आप मुझे ये बात बताएं कि ये आप रोड वेंडर को कैसे डील करेंगे? सर, मैं कोशिश करूँगा कि सभी वेंडर के लिए सरकारी जगह का इंतज़ाम कर सकूँ, जहाँ वो अपना सामान आराम से बेच सकें। अच्छा, तो आप सरकारी ज़मीन मुफ्त में बांटोगे? नो सर, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि जितना हो सके कम उनसे किराया ज़रूर लिया जाए, ताकि गवर्नमेंट का भी कुछ फ़ायदा हो और गरीबों का भी फ़ायदा हो कि वो बैठकर अपनी चीज़ें बेच सकें। सुंदर और विकी की सोच का मुख्तलिफ पहलू इसको कामयाबी की तरफ ले गया, जो इस इंटरव्यू के बाद सुंदर को मिली। विकी एक बार फिर सुंदर से हार गया, लेकिन इस बार कुछ तो था जो बदल गया था। विकी के पास खुद पर घमंड करने की अब कोई भी वजह नहीं बची थी। वो मजबूर होकर अपने बाप का बिजनेस संभालने लगा, लेकिन इसके बाद उसके पास सुंदर का सामना करने की हिम्मत बाकी नहीं रही।